दोस्तों, बहुजन परिवार की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं श्वेत और अश्वेत लोगों के बारे में। वैसे पूरी दुनिया में विभिन्न जीव जंतु रहते हैं, पर अगर जो बात मनुष्य की करी जाए तो पूरी मनुष्य जाति को जंतु विज्ञान की भाषा में होमो सैपियंस इरेक्टस कहा जाता है। तथा अगर जो इनके शरीर के बनावट की बात करें तो इनके बदन की बनावट व कार्य क्षमता बिल्कुल एक सी होती है। मनुष्य का काला सफ़ेद या गोरा होना, बादामी या पीला होना भौगोलिक परिस्थितियों के कारण है। हमारे लिए तो सभी रंग एक से एक महत्वपूर्ण होते हैं। अगर जो हम बात करते हैं कि आखिर ये रंग डिफरेंट क्यों होते हैं, तो सफ़ेद, काला व बादामी होना त्वचा में पाए जाने वाले मेलानिन नामक तत्व की अधिकता व कमी के कारण होता है। अब थोड़ा और गहराई में नज़र डालते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जहाँ सूरज की किरणों की तीव्रता अधिक होती है वहीं मेलानिन ज़्यादा बनता है तथा वहाँ के लोग काले व बादामी होते हैं। कुदरती तौर पे किसी को भी कोई भी रंग अच्छा लग सकता है, परंतु अक्सर देखा गया है कि श्वेत अश्वेतों से काले रंग के कारण बहुत ही अधिक मात्रा में घृणा करते हैं। जबकि अगर जो अश्वेतों की बात करें तो वे श्वेतों से रंग के कारण नहीं बल्कि इसलिए घृणा करते हैं कि श्वेत बिना किसी कारण से अश्वेतों से घृणा करते हैं। यही कारण है कि घृणा से केवल और केवल घृणा ही मिलती है। कई वर्षों से ये देखा गया है कि श्वेतों ने अश्वेतों का मनोबल तोड़ने व उन्हें हमेशा के लिए अपना गुलाम बनाए रखने के लिए काले रंग के खिलाफ हिटलरी प्रचार के तहत घृणा फैलाई है। ये आप जानते ही होंगे। यदि काले रंग के प्रति कुदरती तौर पर घृणा होती तो गोरे रंग के स्त्री पुरुष अपने को और अधिक गोरा दिखाने के लिए काले कपड़े ना पहनते। यही नहीं, श्वेत स्त्रियों की पसंद अश्वेत पुरुषों से शादी करने की चाह नहीं होती। वह श्वेत अश्वेतों को अपने घर में नौकर रखने में गर्व महसूस नहीं करते। सब कहते हैं ब्लैक इज ब्यूटीफुल, परंतु गोरे ब्लैक को कुरूप व गंदा ही कहते हैं। अब अगर जो इतिहास की बात करें तो स्वर्णों के राष्ट्रपिता गांधी के भी यही विचार थे। गोरे आर्य नस्लवादियों के दिल में दूसरों के लिए नफरत कूट के भरी हुई है और नफरत भरे दिल दिमाग से कोई भी समाज तरक्की नहीं कर सकता है। इसलिए हिंदू राष्ट्रवादी व गांधीवादी जिसको भी छूते हैं वही कीचड़ बन जाता है। हिटलर तो रंग भेद ना होने पर भी गोरे यहूदियों से दिल से नफरत करता था व उनको जानी दुश्मन मानता था। उसने 60 लाख यहूदियों की विभत्स तरीकों से हत्या की थी। अब अगर जो आर्यों की बात करें तो ये एक गोरी घुमक्कड़ हरामखोर कबाइली कौम है जो हमेशा बसे बसाए मूल निवासियों को उजाड़ने व उन्हें गुलाम बनाने का घृणित कार्य करती रही है। हिटलर भी अपने को आर्य श्रेष्ठ कहता था। यदि निकृष्ट नरसंहारात्मक आतंकवादी कार्य करना श्रेष्ठता का मापदंड है तो आर्य अवश्य श्रेष्ठ है, पर ऐसा है नहीं। अगर इस रंग भेद की बात करें तो गोरे साम्राज्यवादियों की रंग भेद की इस बीमारी ने हिंदू राष्ट्रवादियों और गांधीवादियों को भी ग्रसित कर दिया। इसमें पंडित नेहरू इसके अग्रणी प्रचारक थे। यही नहीं, ऋग्वेद के एक मंत्र में कहा गया है कि ईश्वर ने यह पृथ्वी आर्यों को दी है। ऐसा हिंदू ईश्वर बेहद और बहुत ही ज़्यादा बेईमान व अन्यायी रहा होगा। 1947 के बाद आर्यों की श्रेष्ठता के पुल बांधे गए। प्राइमरी व माध्यमिक कक्षाओं की पुस्तकों में यह दर्शाया गया कि आर्य मध्य एशिया से भारत आए। उनका रंग गोरा, कद लंबा, नाक चपटी व नीली आंखें थीं। मूल भारतीय द्रविड़ों को काला, कलूटा, बदसूरत व छोटे कद वाला बताया गया। ब्राह्मणों की श्रावणी, क्षत्रियों का दशहरा, वैश्यों की दिवाली और शूद्रों का त्यौहार होली बताया गया। यही नहीं, उनको काम की कैटेगरी से भी अलग अलग बांट दिया गया। जैसे ब्राह्मणों का काम पढ़ना पढ़ाना, क्षत्रियों का काम रक्षा करना, वैश्यों का काम व्यापार, कृषि व पशुपालन करना तथा शूद्रों का काम इन तीनों की सेवा करना बताया गया। इसका सीधा मतलब ये है कि 15% लोगों की सेवा ये 85% मिलकर करें। भारत की गरीबी व विषमता का सिर्फ यही एक कारण है और कोई कारण नहीं है। अन्यों के खिलाफ अपमानजनक किस्से व कहानियां गढ़े गए और महापापियों के खिलाफ एक भी नहीं। देश के प्रति गद्दारी करना इनका पैतृक पेशा रहा है। यदि अंग्रेजों का पूरी दुनिया में साम्राज्य ना होता तो गोरे काले की सामाजिक बीमारी ना फैलती। यदि भारत पर आर्यों का आक्रमण ना होता तो भारत की जानलेवा अस्पृश्यता की बीमारी ना होती। अब गोरे रंग के लोगों को योग्य और काले को अयोग्य कहा जाने लगा है। यही नहीं, वैवाहिक विज्ञापनों में वर और वधू दोनों गोरे होने चाहिए।
गोरा दिखने के लिए करोड़ों का कॉस्मेटिक उपयोग हो रहा है। काले रंग की अभिनेत्रियों को गोरा रंग पोतना पड़ता है। यही नहीं, मूल भारतीय द्रविड़ भी अपने काले रंग से घृणा करने लगे हैं। दोस्तों, एक बार का एक किस्सा याद आता है जिसमें बाबा साहब और मदन मोहन मालवीय के बीच में कुछ कहासुनी सी हो गई थी। पंडित मदन मोहन मालवीय ने बाबा साहब से चुटकी लेते हुए कहा कि दलितों में कुछ लोग गोरे इसलिए होते हैं कि उनकी महिलाएं हमारे यहाँ घरेलू काम करने आती हैं। इस पर बाबा साहब ने बड़े ही सहज तरीके से मालवीय को जवाब दिया कि आप जैसे लोगों का सांवला रंग इसलिए है कि दलित आपके घर स्थायी घरेलू नौकर के तौर पे काम करते हैं। इस पर पंडित मदन मोहन मालवीय जी मुंह बनाकर रह गए। रंग को लेके आज भी एक दूसरे पे छिटाकसी करी जा रही है। आज बदले की भावना से अश्वेत श्वेतों से घृणा करने लगे हैं तथा भारत में दक्षिण के द्रविड़ उत्तर भारत की भाषा व पहनावे से घृणा करने लगे हैं। अब जो मध्य एशिया से आए अपने को श्रेष्ठ कहते थे, वे अब अपने को भारत का मूल निवासी कहने लगे हैं। आप अपने को मध्य एशिया से आए कहें, परंतु हमें ना कहें। अब तो आप लोगों ने अपना डीएनए टेस्ट भी करवा लिया है, तब भी हम ना कहें, ऐसा हो नहीं सकता। यह पूरी घृणा ईसाइयों और हिंदुओं ने मिलकर ईश्वर के आदेश से फैलाई। अंततः इसके पौराणिक ईश्वरों से ज़्यादा अन्याय कोई नहीं होगा। दोस्तों, यह हमें जान लेना चाहिए कि रंग भेद एक बहुत ही कूटनीतिक चाल है। इससे बड़ा धूर्ततापूर्वक कार्य कुछ हो ही नहीं सकता। जिन्होंने इस भेद को अपनाया, अब उन्हीं को यह भारी पड़ेगा। आप किसी पर भी बूमरैंग चलाओगे तो वह भी आप पर चलाएगा ही चलाएगा। पूरी दुनिया रंग भेद के आधार पर दो खेमों में बढ़ चुकी है। एक तरफ गोरे नस्लवादी और दूसरी तरफ अश्वेत, ब्राउन, येलो और मुस्लिम दुनिया। दूसरा खेमा 70% बहुमत का है, जिसके सामने गोरे नस्लवादी टिक ही नहीं पाएंगे, ये गारंटी है। अब वे दिन लग गए हैं जब खलील फाख्ता उड़ाते थे। दोस्तों, आज का नया दौर है। अब भारत के अंदर दूसरा यूएसए नहीं रह सकता। अब किसी को भारत में रह के अमेरिका को बजाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अब भारत के अंदर रहकर अमेरिका की तरक्की भारत की तरक्की नहीं कही जा सकती। अब आंकड़ों को कोई बाजीगर नहीं चलाने वाला। उत्तर प्रदेश छोड़कर दिल्ली तबादला करवाने वालों को समझ लेना चाहिए कि जब दिल्ली में हम आ गए तो क्या अपना तबादला मध्य एशिया में करवाओगे। दोस्तों, ये लेख हमने आरक्षण विरोधियों की योग्यता नामक बुक से लिया है। आपको ये वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।